एसएस मीडिया 24 की टीम वार्ड परिक्रमा करते हुए पहुंची है वार्ड नंबर 12 में, जहां पर हमें निर्दलीय तौर पर जो प्रत्याशी हैं रमेश सोनी उर्फ कक्का, उनसे मुलाकात हुई है। वह इस समय कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी में झुग्गी प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्होंने भाजपा से दावेदारी की थी वार्ड नंबर 12 से, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वह अब निर्दलीय मैदान में आ गए। हम सीधा एसएस मीडिया 24 टीम से जुड़वाते हैं सीधे निर्दलीय प्रत्याशी रमेश सोनी उर्फ कक्का। एसएस मीडिया 24 में आपका स्वागत है। एसएस मीडिया टीम जो हमारे वार्ड में आई है, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। जी रमेश जी, आप बताइए चाचा जी कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही आप झुग्गी प्रकोष्ठ के भाजपा ने आपको मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय मैदान में आ गए। क्या वजह रही, क्यों निर्दलीय आ गए? मुख्य वजह ये रही है कि जो हमारी 12 नंबर सीट है, ये सामान्य प्रधान सीट है, सामान्य वोटर हैं, ब्राह्मण वानिया वोट अधिक हैं, और चूंकि ये काफी दिनों के बाद ओबीसी पुरुष हुई है, जिस वजह से मैं जब भी घोषणा हुई थी जब से प्रयासरत रहा हूँ, वार्ड में काम करता रहा हूँ, लोगों की जिस मदद करता रहा हूँ जिस तरह से बनी है, और काफी प्रयास करने के बाद ही यह निर्णय लिया था कि चूंकि जो ओबीसी हुई है और ओबीसी वार्ड में कोई विशेष व्यक्ति ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। लोगों से हमने संपर्क किया, वार्ड में लोगों का कहना था कि आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। पार्टी ने आपको प्रत्याशी नहीं बनाया, आप निर्दलीय आ गए। क्या वजह रही जो आपको निर्दलीय मैदान में कूदना पड़ा? निर्दलीय मैदान में आने का हमारा कोई विचार नहीं था, क्योंकि सीट सामान्य वोटरों की है, ओबीसी सीट हुई थी। विगत 2.5-3 वर्षों से मैं प्रयासरत था, मेरी वार्ड में अच्छी स्थिति थी, लोगों ने प्रयास करने का अच्छा समर्थन दिया। जब मैंने प्रयास किया और सीट की दावेदारी भी की पार्टी से, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिली, बल्कि हमारा कहना था कि आप 4 लोगों ने दावेदारी की थी, चारों लोगों में से किसी को भी टिकट दो, हम उनका एक दूसरे समर्थन करेंगे। लेकिन पार्टी ने वार्ड के बाहर के व्यक्ति का टिकट दिया है, क्योंकि स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी। हमने कहा था आप सर्वे करके टिकट दे दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। जब सर्वे करके टिकट नहीं दिया गया, बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया गया, इस वजह से हमको मजबूर होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना पड़ा। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जो भी निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं हमें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर अब आप जीत के कहाँ जाएंगे अगर आप जीतते हैं तो? क्योंकि जीत हमारी होना है, और जीत होने के बाद जब पार्टी ने निकाल ही दिया है, तो पार्टी में जाने का तो विचार करने का विचार किया जाएगा। जी, जैसे आप लड़ रहे हैं, आपके विरोध में जो है वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभिलाषा शेवर, उनका भी अच्छा जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, तो अपने चुनाव को कैसा आप मान रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव को, वार्ड मेंबरी के चुनाव को मैं व्यक्तिगत चुनाव मान के लड़ रहा हूँ, क्योंकि यह व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्ति के कार्यों पर आधारित होता है। व्यक्ति के द्वारा वार्ड में मिलने जुलने में किसको कितनी सुविधा रहती है, उस वजह से एक चुनाव होता है। इसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड के वासियों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट का मामला है, पूरा वार्ड हमारा मार्केट का है। मार्केट में अधिकांश दुकानें होती हैं, कुछ घर होती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि आजकल जो मार्केट चल रहा है उसमें महिलाएं ज़्यादा आती हैं और बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शौचालय की बहुत परेशानी होती है। महिलाओं को सुविधा होती है, और जो दुकानदार जिनके घर में दुकानें नहीं हैं उनको भी सुविधा होती है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि सर्वप्रथम इसमें कहीं भी शौचालय की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरा, जैसे एक तो हो गया कि वार्ड में शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, और क्या मुद्दा रहेंगे, मतलब जनता से आप किन बातों को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं? और दूसरा, जो अभी हाल ही में जल कर और भवन कर बिना किसी उसके काफी मात्रा में बढ़ा दिया गया है। इसके लिए वहां जाकर ये प्रयास करेंगे कि नियम अनुसार जितना कम से कम होगा उतना कम करने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम कार्य यही रहेंगे। जैसे कि वार्ड नंबर में देखा गया है कि यहाँ पर पार्क भी नहीं है, तो शाम को लोग जो परिवार यहाँ बसते हैं वो कहाँ जाते होंगे? शाम को कोई बच्चे हैं और महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, तो इसे पार्क हो तो भाई पहुँच सकते हैं घूमने टहलने, तो फिर उनके लिए क्या आप विचार चल रहा है? उनके लिए क्या है, अभी वार्ड नंबर 12 में रंगरेज मोहल्ले के पास जहाँ पर शौचालय बना हुआ था, काफी बड़ी जमीन पड़ी है। पहले हम उनको मंडल अध्यक्ष जी को दिखा भी चुके थे, उनने विचार भी किया था कि यहाँ किसी तरह पार्क बनाया जाएगा,
उसी मुद्दे को लेकर फिर प्रयास करेंगे कि वहाँ पर पार्क बने या कोई कम्युनिटी हॉल बने। जैसे आपके बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभिलाषा शेवरे, जो भारतीय जनता पार्टी से इस समय प्रत्याशी हैं आपके वार्ड में, और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड में हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बैठेगा, क्या गणित बैठेगा? क्योंकि आप भी भाजपा में रहे हैं, आपने भी इसके पूर्व उनकी चेयरमैनी के लिए भाजपा के लिए वोट मांगे थे, अब आप स्वयं निर्दलीय हैं, तो कैसा मैसेज जा रहा है जनता में? हमने भाजपा में दावेदारी की थी टिकट की, क्योंकि जब टिकट नहीं हो रहा था और मालूम चला कि अभिलाषा जी का दावेदारी आ गई है, तब मैंने पुनः वार्ड में जाके लोगों से घर घर जाके संपर्क किया, अपनी समस्या बताई, क्योंकि अब ऐसा हमने कहा भाई टिकट हमको ना होना नहीं है, अगर आप लोगों का विचार हो और आप लोग हमको समर्थन देना चाहें तो मैं निर्दयी के रूप में खड़ा हूँ। अधिकांश लोगों ने हमको इस विश्वास दिलाया कि आप मेहनत कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है, आपका आखिरी चुनाव है, आप 70 ऐसे हम लोगों के लिए फिट है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। जहाँ एक और भाजपा की गाइडलाइन है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देते, आपकी उम्र जहाँ तक मुझे जानकारी है वो 66 वर्ष की हो गई है, तो फिर इस गाइडलाइन से भी आप टिकट से बाहर थे, तो फिर आपने एक बार क्यों नहीं भाजपा का समर्थन किया? क्योंकि आप शुरू से ही भाजपा का समर्थन करते आ रहे हैं। क्योंकि जब आवेदन किया गया था उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई थी, मैंने जब आवेदन दिया उसमें भी मैंने अपनी डेट 66 पर लिखी थी। अगर ऐसी गाइडलाइन थी तो मेरा आवेदन फार्म ही नहीं लिया जाना चाहिए था, अगर नहीं लिया जाता तो मुझको कोई तकलीफ नहीं होती, मैं भाजपा के साथ रहता। आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में बिना पद के रहे, अभी पद तो आपको फिलहाल में 2 महीने पहले ही मिला था, लगातार पार्टी को जिताते आए हैं, बढ़ चढ़ कर पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, लेकिन अब इस तरह की परिस्थिति बन गई है जहां एक पार्टी को वोट मांगते थे, अब आप अपने लिए मांग रहे हैं और पार्टी को हरा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या लगता है आपको जब वोट मांगे जाते हैं? क्योंकि क्या है, मैं शुरू से ही पार्टी में रहा हूँ, पार्टी के क्रियाकलापों में कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ। अब जो सीट जो अधिकांश है, जब ओबीसी सीट नहीं होती तो अभी तक मैंने कोई दावेदारी नहीं की आज तक, न पार्षद बनने की न कोई पद लेने की। जब से सीट हुई थी जब से मैं थोड़ी सक्रिय भी हुआ हूँ पार्टी में, केवल मैं पार्टी में एक सदस्य के रूप में रहता था, जो पार्टी के कार्यक्रम होते थे चुनाव के टाइम जो आपको जिम्मेदारी दी जाती थी वो पूरी करता था साधारण रूप के में। मुख्य कारण था मेरा ओबीसी सीट होने का, और ओबीसी यहाँ पर विशेष कोई नहीं था व्यक्ति, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके लिए अनुकूल हूँ, इसलिए मैंने प्रयास किया। क्या जो भाजपा से प्रत्याशी अभिलाषा शेवरे उनके द्वारा आपसे मीटिंग की जा रही है, कि आपसे कोई बातचीत चल रही है, ऐसा कोई चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है। वार्ड नंबर 12 से रमेश सोनी कक्का चाचा जी, जो निर्दलीय रूप में इस समय चुनाव मैदान में है, क्योंकि इस समय अप्रत्यक्ष प्राणी से चेयरमैन का अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो वह भी निर्दलीय रूप में प्रत्याशी के रूप में उनका चुनाव चिन्ह है टेंट। तो उन्होंने अपने 3 मुद्दे बताए कि जो बाजार है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जो महिलाएं बाजार में आती हैं या जो पुरुष या जो बच्चे आते हैं वह शौचालय क्रिया के लिए वहां जा सकें। दूसरा उनका उद्देश्य है कि एक जमीन डली हुई है वहां पर पार्क का निर्माण कराएंगे। तीसरा उनका जो उद्देश्य है कि यहाँ पर जो रोडें हैं वह पूर्ण तरीके से दुरुस्त कराएंगे। ऐसे कई मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उन्हें वार्ड नंबर 12 की जनता जनार्दन का जन आशीर्वाद भी मिल रहा है। एसएस मीडिया 24 के लिए शिवम साहू के साथ घनश्याम राजपूत की रिपोर्ट, नौगांव।